हेलो, नमस्कार। मैं हूँ विजय कुमार। अब आपके लिए मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ योग दर्शन। योग दर्शन ईश्वर को मानने वाले भारतीय दर्शन के एक प्रमुख अंग के रूप में जाना जाता है। मुख्य रूप से 6 भारतीय दर्शन हैं जो ईश्वर को मानते हैं। तो योग दर्शन उनमें से एक प्रमुख दर्शन है। योग दर्शन के प्रणेता या देने वाले महर्षि पतंजलि हैं। तो आइए चलते हैं हम योग दर्शन अथवा योग सूत्र अथवा महर्षि पतंजलि कृत योग सूत्र के अध्ययन में आगे बढ़ते हैं। महर्षि पतंजलि योग सूत्रों के रचयिता हैं और महर्षि पतंजलि का काल दूसरी सदी ईसा पूर्व है, यानी आज से करीब करीब 2200 वर्ष पूर्व। ये लगभग बुद्ध के समकालीन माने जाते हैं। महर्षि पतंजलि ने न सिर्फ योग सूत्र की रचना की, बल्कि उन्होंने चरक संहिता और पाणिनि व्याकरण शास्त्र की भी रचना की है। संस्कृत व्याकरण के सिद्धांत उन्होंने दिए हैं जो पाणिनि अष्टाध्यायी के रूप में जाने जाते हैं, पाणिनि व्याकरण के रूप में जाना जाता है। और आयुर्वेद का एक प्रमुखतम ग्रंथ जो है चरक संहिता, वह महर्षि चरक के नाम से लिखा है। कुछ विद्वानों के अनुसार महर्षि पतंजलि शेषनाग के अवतार भी कहे जाते हैं। और आधुनिक योग दर्शन के पिता भी महर्षि पतंजलि ही जाने जाते हैं। महर्षि पतंजलि और योग दर्शन के बारे में एक बात को समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि पहले महर्षि पतंजलि के काल से पूर्व योग विद्या किसी संप्रदाय से जुड़ी हुई होती थी, किसी संन्यास संप्रदाय से, किसी विशेष साधु संप्रदाय से, किसी मान्यता के संप्रदाय से। तो यह धर्म और आस्था के विषय के रूप में भी बहुत जानी जाती थी। अलग अलग संप्रदाय के लोग अलग अलग तरीके से योग का अभ्यास करते थे। महर्षि पतंजलि ने योग विद्या को सभी संप्रदायों से मुक्त करके एक शुद्ध विज्ञान के रूप में स्थापित किया। ठीक विज्ञान के सूत्रों की तरह जिसको आप प्रयोग कर सकते हैं और वही रिजल्ट मिलेंगे, ठीक उसी तरह से योग सूत्रों को प्रतिपादित किया। इसी कारण योग दर्शन के जनक महर्षि पतंजलि कहे जाते हैं। अब हम योग सूत्रों का एक सामान्य परिचय लेते हैं। योग सूत्र मुख्यतः 4 पादों में लिखे गए हैं। 4 पाद अर्थात 4 अध्यायों में लिखे गए हैं। प्रथम अध्याय का नाम है समाधिपाद, जिसमें 51 सूत्र हैं। दूसरा साधन पाद, जिसमें 55 सूत्र हैं। तीसरा विभूतिपाद, जिसमें 55 सूत्र हैं। और चौथा है कैवल्यपाद, जिसमें लगभग 34 सूत्र हैं। तो इन 4 अध्यायों में पूरे पतंजलि योग सूत्र बटे हुए हैं, फैले हुए हैं। और हम आगे बढ़ते हैं। समाधिपाद पतंजलि योग सूत्र का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, जहां योग से कौन सी उच्चतम अवस्था प्राप्त होती है उसका पूरा वर्णन समाधिपाद में मिल जाता है। और समाधिपाद का प्रथम सूत्र ये है अथ योगानुशासनम। अनुशासन शब्द को समझना जरूरी है और अथ शब्द को समझना जरूरी है। यहाँ अथ का अर्थ है आरंभवाचक। अब यहाँ पर योग के अनुशासन का, योग रूपी विज्ञान का, योग रूपी विद्या का अध्ययन, विचार विमर्श आरंभ किया जाता है। योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, इस दूसरे सूत्र में ही योग की परिभाषा महर्षि पतंजलि ने दे दी और यह योग की परिपूर्णतम परिभाषा भी है। चित्त की वृत्तियों का निरुद्ध हो जाना ही योग है। अब इसमें आप समझेंगे, एक यहाँ पर दिया हुआ है चित्त, दूसरा है चित्त की वृत्तियां, और तीसरी हमें जो समझने की बहुत आवश्यक विषय वस्तु है वह है उन वृत्तियों का निरुद्ध हो जाना। तो यानी हमें समझना जरूरी होगा कि चित्त क्या है, चित्त के कितने भाग हैं, वृत्तियां क्या हैं, वृत्तियां कितने तरह की होती हैं, और निरुद्ध होना वृत्तियों की और चित्त की एक अवस्था है। तो निरुद्ध होने के अलावा और कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं उनको समझना जरूरी है। फिर योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, ये सूत्र एक लाइन में बहुत कुछ
छिपा हुआ है। तो जैसा कि आपके लिए स्पष्ट किया गया है, योग स्वयं में एक संपूर्ण विधि और अनुशासन है जिससे समाधि प्राप्त की जाती है। अब चित्त और उसकी वृत्तियां क्या हैं? चित्त के 4 विभाजन होते हैं। जैसे कि कोई एक वृक्ष है, वृक्ष में मूल होती है, यानी जड़ उसकी, शाखाएं होती हैं, तना होता है, पत्ते होते हैं, फल होते हैं, बीज होते हैं। तो ठीक इसी तरीके से चित्त के भी कुछ भाग हैं। तो चित्त के मुख्यतः 4 विभाजन होते हैं: मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तो चित्त का मूल, चित्त शब्द का जो उद्भव है, विकास है, वो चित्त शब्द से हुआ है। चित्त का अर्थ है ज्ञान। तो चित्त वह उपकरण है जिसके द्वारा कुछ भी जाना जा सकता है। तो वृत्ति का अर्थ है तरंग। वृत्ति चित्त के तरंगों का समुच्चय है जिसके द्वारा स्वयं का आंतरिक अथवा बाह्य विषय का ज्ञान होता है। तो जब चित्त में किसी भी प्रकार की वृत्ति की गति नहीं रहती तो दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। इसके लिए एक सूत्र भी दिया, तदा दृष्टा स्वरूपे अवस्थानम। अगला सूत्र वही बनता है। तो यहाँ पर चित्त को समझ लिया। चित्त है वह उपकरण जिसके माध्यम से दृष्टा या साधक या व्यक्ति या व्यक्तिगत चेतना अपने आंतरिक और बाह्य विषयों का ज्ञान प्राप्त करती है। वृत्ति चित्त की तरंगों का समुच्चय है और अगले सूत्र में हम वृत्तियां और उसकी अवस्थाओं के बारे में विस्तार में जानेंगे। यहाँ पर बताया है तदा दृष्टा स्वरूप अवस्थानम, कि जब चित्त में वृत्तियां निरुद्ध अवस्था में पहुंच जाती हैं तो दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। तो हमें ये जानना आवश्यक हो जाता है कि चित्त की वृत्तियां निरुद्ध होती हैं तो इसके अलावा वृत्तियों की और कौन कौन सी अवस्था होती है। तो मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। तो निरुद्ध अवस्था आने से पहले भी 4 अवस्थाएं आती हैं। तो निरुद्ध होने से ठीक पहले वृत्तियां एकाग्र अवस्था में पहुंच जाती हैं। तो मूल, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध, यह वृत्तियों की 5 अवस्थाएं होती हैं। तो जो 5वीं अवस्था है निरोध की अवस्था, तो यहाँ पर वृत्तियां किसी भी तरह का कार्य नहीं करती हैं। एकाग्र अवस्था में किसी एक ही विषय वस्तु की ओर आंतरिक या बाह्य एकाकार हो जाती हैं, एक रस में कार्य करती हैं, एक लय में कार्य करती हैं। तो इस प्रकार जो चित्त की वृत्तियां हैं 5 स्थितियों में रहती हैं या कार्य करती हैं। तो योग साधन से वृत्तियां निरुद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाती हैं। तो जब निरुद्ध अवस्था में पहुंचती हैं तो चित्त में किसी भी प्रकार की वृत्ति की गति या क्रिया नहीं रह जाती है और यही अवस्था योग अथवा समाधि की होती है। और जब समाधि अथवा पूर्ण योग की अवस्था आती है तो दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, क्योंकि दृष्टा को स्वरूप से विचलित करने का कार्य सिर्फ वृत्तियां ही करती हैं। चित्त के साथ वृत्तियां जब किसी भी तरह का क्रियाकलाप करती हैं तो उसे जो दृष्टा है उसे बहिर्मुखी आभास होता है, इंद्रियों से बाहर की तरफ वो देखता है, तो वह स्वरूप को जान ही नहीं पाता। जब दृष्टियां जो वृत्तियां हैं पूर्णतः स्थिर हो जाएंगी, शांत हो जाएंगी, शून्य हो जाएंगी, तो जो दृष्टा है उसे किसी भी तरह का विक्षेप नहीं रहता, तो दृष्टा स्वयं को देख सकता है। तो इसीलिए कहा कि तदा दृष्टा स्वरूप अवस्थानम, कि दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। और जब दृष्टा स्वरूप में स्थित नहीं होता है तब वह क्या होता है? तब वह होता है वृत्ति सारूप्य मित्रत्व, कि दृष्टा वृत्ति के अनुरूप ही स्वयं को अनुभव करता है। अब ये वृत्तियां 5 तरह की होती हैं जो 2 अवस्थाओं में प्राप्त होती हैं। वृत्तया पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टा,
वृत्तियां 5 तरह की होती हैं जो क्लिष्ट और अक्लिष्ट अवस्था में रहती हैं। तो प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति, यह 5 वृत्तियां हैं। यह 5 वृत्तियां हैं जो क्लिष्ट यानी कठिन, साधना में बाधा उत्पन्न करने वाली, और अक्लिष्ट जो साधना में सहायक हैं। इस अवस्था में तो वृत्तियों के प्रकार और वृत्तियों की अवस्था में कंफ्यूजन ना हो तो एक बार मैं पुनः दोहरा रहा हूं कि वृत्तियां 5 अवस्थाओं में विद्यमान होती हैं चित्त में। वो उसकी जो है मूल, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध, और ये 2 अवस्थाओं में पाई जाती हैं। एक अवस्था जो है जब वृत्तियां साधना में चित्त को निर्मल होने में सहायक हों तो वो अक्लिष्ट हैं, बाधक हों तो वो क्लिष्ट हैं। जैसे प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति, ये 5 प्रकार की वृत्तियां हैं। अब सबसे पहले प्रमाण को उठाते हैं। प्रमाण अपने आप में 3 प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। प्रमाण 3 प्रकार के होते हैं। प्रत्यक्ष जो हम देख रहे हैं, अनुमान जिसको देख के हम किसी दूसरे वस्तु का अंदाज लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं, और आगम शास्त्र, वेद और गुरुओं के, आप्त पुरुषों के, ज्ञानी पुरुषों के वचन, ये आगम प्रमाण माने जाते हैं। अब पहली वृत्ति तो होगी प्रमाण, दूसरी वृत्ति है विपर्यय। विपर्यय का अर्थ है वह वस्तु जो अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित नहीं है, ऐसा मिथ्या ज्ञान विपर्यय है। जैसे कि सीप में मोती तो नहीं है, या सीप को जब हम खोल के देखते हैं तो सीप में ऐसा लगता है कि सीप में चांदी लगी हुई है, लेकिन वो वास्तविकता में चांदी नहीं है। जैसे अंधेरे में सांप पड़ा हुआ है ऐसा लगता है, लेकिन वो होती वास्तविकता में रस्सी है। तो जो वस्तु वास्तविकता में नहीं है, सिर्फ उसका आभास हो रहा है, तो ऐसा मिथ्या ज्ञान विपर्यय कहलाता है। अब विकल्प वृत्ति बीच में रह गई। विकल्प वृत्ति को आप समझ लें, कल्पना करना। विकल्प का अर्थ है कल्पना। यहाँ पर कुछ सूत्रों की संख्या ऊपर नीचे हो गई है, बीच में एक विकल्प वृत्ति का वर्णन रह गया, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो विकल्प का अर्थ होता है कल्पना करना, और विकल्प वृत्ति के बाद जो आती है निद्रा वृत्ति है। किसी भी वस्तु के अभाव के ज्ञान का अवलंबन कराने वाली वृत्ति निद्रा है। यानी ऐसी वृत्ति जहां दूसरी वृत्तियों का अभाव हो जाए, किसी और प्रकार की वृत्ति ना रहे, तो वह वृत्ति निद्रा कहलाती है। अभाव के ज्ञान का अवलंबन कराने वाली वृत्ति निद्रा है। अब स्मृति 5वीं वृत्ति है। अनुभव किए हुए विषयों का प्रकट हो जाना स्मृति है। अब ये तो 5 वृत्तियां बताई। 5 वृत्तियों की 2 अवस्थाएं हैं, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। चित्त में ये 5 तरह से रहती हैं, वह बताया, मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। तो अब वृत्तियों के साथ चित्त को समाधि की अवस्था में ले जाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सूत्र बताया है महर्षि पतंजलि ने यहाँ पर, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः, कि अभ्यास और वैराग्य से निरोध की अवस्था प्राप्त की जा सकती है। तो अभ्यास और वैराग्य के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में भी अर्जुन को समझाया था। तो वही सूत्र यहाँ पर है, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, कि अभ्यास और वैराग्य से निश्चित ही समाधि की अवस्था और पूर्णता की अवस्था प्राप्त की जा सकती है। तो अब अभ्यास क्या है?
तत्र स्थितो यत्नो अभ्यासः, कि उन दोनों में से चित्त की स्थिरता के लिए जो प्रयत्न करना है, साधना में अपने मन को लगाना, लगातार मन को लगाना, वह अभ्यास कहलाता है। सतु दीर्घ काल निरंतर सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि, लंबे समय तक सत्कार भाव से, सेवा भाव से, निरंतरता से अभ्यास में लगे रहने से अभ्यास की दृढ़ भूमि प्राप्त होती।